मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, चर्चा का और श्रृंखला का आज ये इस श्रृंखला का अंतिम पड़ाव है, अंतिम एपिसोड है और चर्चा हम करेंगे मीन लग्न की जन्म पत्रिका के बारे में। साथियों, इस श्रृंखला में हमने सभी लग्नों पर चर्चा की। यदि आप अपने लग्न से संबंधित एपिसोड देखने से चूक गए हैं तो यहाँ आई बटन में हम उसका लिंक प्रोवाइड कराएंगे ताकि जाकर के आप उसको देख सके। इस श्रृंखला में आपको दो बातें जानने को मिलेगी। एक तो आपकी जो खरी कमाई का पैसा है वो पैसा आखिर खर्च होगा तो होगा कहाँ, क्या वो आपके मन चाहे खर्च पर होगा या आपके अनचाहे खर्चों पर होगा। साथियों, दूसरी हमने एक गलतफहमी दूर करने का प्रयास किया है कि लोगों में ये गलतफहमी थी कि जो त्रिक भाव हैं, छठा भाव, आठवां भाव और 12वां भाव, उनके जो स्वामी हैं उनकी दशा, अंतरदशा सदैव ही नकारात्मक परिणाम देती है। तो साथियों, आज हम मीन लग्न की चर्चा करेंगे। इस पर हम विस्तार से चर्चा करें इससे पहले एक बेहद ज़रूरी सूचना कि हम हमारे प्रत्येक एपिसोड के अंत में किसी न किसी जातक के प्रश्न का उत्तर देते हैं और ये प्रश्न हमें प्राप्त होते हैं हमारे सम्मानित दर्शकों के द्वारा YouTube कमेंट के माध्यम से। तो जब भी आप अपना कमेंट लिखें उससे पहले आपको लिखना है #आचार्य चंद्रकांत। कमेंट लिखें, साथ ही एक प्रश्न जो कि इसी एपिसोड से संबंधित है, इसी एपिसोड के अंत में आपसे पूछा जाएगा, उसका सही उत्तर साथ में लिखा होना बेहद ज़रूरी है। तो आइए साथियों, बिना किसी देरी किए हम मीन लग्न की जन्म पत्रिका के बारे में थोड़ा सा विवेचन करने का प्रयास करते हैं। साथियों, ये जो आप स्क्रीन पर एक जन्म पत्रिका देख पा रहे हैं, मीन लग्न की ये जन्म पत्रिका है। मीन लग्न की क्यों है? क्योंकि लग्न में ही 12 नंबर का अंक लिखा है और 12 नंबर राशि होती है मीन राशि। 12 नंबर से प्रारंभ होने के कारण ही हम इसको मीन लग्न की जन्म पत्रिका कहते हैं। साथियों, वैसे भी जो मीन लग्न के जातक या जातिका होते हैं वो अपने घर पर बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं। कहने का अर्थ यह है कि उनको जो अपने घर के परिवार के लोग हैं उनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा परवाह होती है। वो अपना नुकसान करके उनका कार्य करने का कार्य करते हैं और घर के प्रति उनकी चिंता हमेशा बनी ही रहती है। अपने शत्रुओं को भी विवेक के माध्यम से मात देने वाले होते हैं मीन लग्न के जातक। और यदि पुरुष हैं तो ज्यादातर मामलों में ऐसा देखा जाता है कि ये अपने पत्नी के बड़े आज्ञाकारी होते हैं। हालांकि ये बात दीगर है कि पत्नी को ऐसा नहीं लगता है। तो साथियों, शुरुआत करते हैं छठे भाव से। छठा भाव रोग, ऋण और रिपु का भाव। इस जन्म पत्रिका में षष्ठेश जो है वो बनते हैं सूर्यदेव और सूर्यदेव दूसरे किसी भाव के स्वामी नहीं है, केवल छठे भाव के ही स्वामी मीन लग्न में है। इसलिए निश्चित तौर पर जब भी इनकी दशा अंतरदशा आएगी ये इनके लिए नकारात्मक परिणाम ही लेकर के आएगी। यात्राओं पर ज़रूरत से ज़्यादा खर्च होगा इनका और उन यात्राओं का अर्थ कुछ भी नहीं निकलेगा, निष्फल रहेंगी वो यात्राएं। ये कोई कंस्ट्रक्शन यदि कराते हैं तो उसमें ऐसी कुछ गलतियां हो जाएगी कि उसको तोड़ करके दोबारा इनको कंस्ट्रक्शन नया करवाना पड़े, इसलिए इसका आप बेहद ध्यान रखें। पैतृक संपत्ति से संबंधित कोई विवाद कोर्ट में चला जाता है, कोर्ट का पैसा अलग लगता है, दिमाग और ख़राब होता है। रिश्ते जो ख़राब होते हैं वो तो एक बोनस ही आप मान लीजिए। सरकारी बकायों का नोटिस भी इनको सूर्य की दशा अंतरदशा में अवश्य आता है और अपने छोटे से छोटा कार्य इनको कराने के लिए सरकार को रिश्वत भी इनको कई बार देनी पड़ती है। यदि ये कोई गाड़ी खरीदते हैं तो गाड़ी में भी किसी प्रकार की कोई मैकेनिकल ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है कि या तो फिर उसको वो सस्ते दामों में बेचते हैं या फिर उस गाड़ी में बार बार इनको काम करवाना पड़ता है। साथियों, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अष्टम भाव की। अष्टम भाव के स्वामी यहां पर बन गए शुक्र, जो कि लग्नेश गुरु के बहुत ही प्रबल शत्रु हैं। दूसरा भाव कौन सा है? तृतीय भाव। तो इस जन्म पत्रिका में अष्टमेश और तृतीयेश बनते हैं शुक्र देव,
जो कि बिल्कुल भी इनको अच्छा परिणाम नहीं देंगे। अपनी दशा अंतरदशा में ये इनको लालच में फंसा करके किसी न किसी प्रकार का गलत निवेश करवा देंगे। इनको ऐसे लोगों की संगत प्रदान करेंगे जो इनके पैसे का यूज़ करेंगे, खर्चा इनका होगा और मज़े वो लोग करेंगे। साथियों, वो ही इनको ऐसी गलत सलाह देंगे कि ये गलत निवेश कर बैठेंगे। सट्टा और शेयर बाजार भी, शेयर मार्केट में इनको किसी भी प्रकार से कोई भी फायदा नहीं होगा। शुक्र की दशा अंतरदशा में इनको सट्टा और शेयर बाजार से खास तौर पर दूर रहना चाहिए। कुल मिलाकर के जो शुक्र की दशा है वो इनके दिमाग के फितूर की दशा यदि कही जाए तो बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। बस जो पैसा है, जो संपत्ति है, उसको ऐसे ऐसे आइडिया आएंगे कि मैं ऐसा पैसा डबल कर लूँगा, ट्रिपल कर लूँगा, 10 गुना कर लूँगा, और जो होता है उससे भी ये हाथ धो बैठते हैं। साथियों, बात करते हैं व्यय भाव की, 12th हाउस की, जो कि इस जन्म पत्रिका का अंतिम त्रिक भाव है। और इस जन्म पत्रिका में व्ययश बनते हैं स्वयं शनिदेव और साथ ही वो बनते हैं लाभेश भी। तो कहने का अर्थ यहाँ पर भी यही हो गया कि ये भी शनिदेव की दशा अंतरदशा इनके लिए कष्टकारी ही साबित होने वाली है। कहने का अर्थ यह है कि शनिदेव जो हैं वो न्यायाधीश तो हैं, तो इनके पुराने पापों का हिसाब लेकर के वो अपनी दशा अंतरदशा में इनको प्रताड़ित करने का कार्य प्रारंभ कर देंगे। सरकार से तो इनको हानि होगी ही, और ये स्वयं सरकारी नौकरी में है तो इनके ऊपर बड़ी कार्यवाही भी हो सकती है। और ऐसी परेशानियों के चलते कई बार देखा गया है कि ये वैराग्य की भावना इनके अंदर आ जाती है कि बस अब दीन दुनिया से सबसे ऊपर उठ के सन्यास ही क्यों ना ले लिया जाए, या ये सारे बिजनेस वगैरह सब छोड़ करके शांतिपूर्ण क्यों ना जी लिया जाए। कोर्ट में जो मुकदमा चल रहा है उसमें इनकी हार सुनिश्चित हो जाती है और कोर्ट के खर्चे इनको उधार लेकर के करने पड़ते हैं। साथियों, यहाँ पर मैं एक और बात आपको बतलाता चलूँ कि जिन जिन ग्रहों की हमने चर्चा की, यदि वो 0 डिग्री के या 28-29 डिग्री के हो गए हैं तब फिर वो बलहीन हो गए हैं और वो इस प्रकार का कोई रिजल्ट नहीं देंगे। मीन लग्न की ये जन्म पत्रिका है, लग्नेश स्वयं गुरु हैं, तो गुरु यदि उच्च के या बहुत अच्छी स्थितियों में है तो वो इन प्रभावों को, जितने भी नकारात्मक प्रभाव हमने बतलाए हैं, उनको लगभग आधा करने का कार्य कर देते हैं। तो साथियों, मीन लग्न एक ऐसा लग्न है जिसमें तीनों ही त्रिक भाव स्पष्ट रूप से गलत परिणाम प्रदान करते हैं, क्योंकि त्रिक भाव के स्वामी किसी भी त्रिकोण के स्वामी नहीं है। तो आइए साथियों, अब हम बढ़ते हैं आज के हमारे कमेंट के चरण की ओर। आज हमने कमेंट शामिल किया है आशा रपोल जी का, जो कि उन्होंने लिखा है मुंबई महाराष्ट्र से, और आपने पूछा है कि विवाह आपका कब संपन्न हो जाएगा। आशा जी, आपकी जन्म पत्रिका में सप्तमेश स्वयं गुरुदेव बनते हैं, परंतु वो अकेले बैठे हैं और स्पष्ट रूप से उन पर एक सिद्धांत लागू हो रहा है स्थान हानि का, कि स्थान हानि करो जीव। ये कुछ ऐसी परिस्थितियां पैदा करेंगे कि पहले तो आप लगातार लड़कों को रिजेक्ट करते चले जाएंगे और फिर स्थिति ऐसी होगी कि अब तो रिश्ते आने ही बंद हो गए, तब आपको पता लगेगा कि भाई ये मैंने गलती कर दी। तो थोड़ा आप सोच समझ करके किसी को रिजेक्ट करें। गुरुवार को पीली वस्तुओं का दान अवश्य करें। तो आइए साथियों, अब आज का बेहद ही आसान सा प्रश्न। आज हमने चर्चा की मीन लग्न की, चर्चा की त्रिक भावों की। तो मीन लग्न में लग्नेश कौन सा ग्रह होता है? साथियों, आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार। जीवन में किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, जैसे कि शादी में देरी होना, पति पत्नी में मनमुटाव या तलाक तक की नौबत आ जाना, संतान का प्राप्त न हो पाना, नौकरी या धन प्राप्ति में बाधा आना, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार की बाधा आना, तो आज ही अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण करवाएं और पाएं समस्या से सदैव के लिए मुक्ति।